कल मेरे बच्चे अनाथ हो जाते कौन साथ देता मेरा गला दबा के मारने का प्रयत्न किया, प्री प्लान था, मुझे मारने की कोशिश हुई है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसको भैया मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमला कहिए, जानलेवा हमला कहिए, दुर्घटना नहीं थी। ये मेरे गले पे निशान काहे के निशान है सर, कोई बना लिया मैंने। मैं पुलिस से 3 दिन से कह रहा हूँ मेरा मेडिकल तुरंत कराओ, मेरी दम घुट रही है। स्त्रियों ने मेरे यहाँ प्रहार किया है मूत्र की जगह पे। एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा सम्मान ये है, अगर नहीं रहा, मुझे न्याय नहीं मिला, मैं इसको कटवा दूंगा। गला दबा के मारो, छोटी पकड़ के खींचो, उसको अबला कह रहे हैं आप लोग, उस स्त्री को। मेरे बच्चे खलना हो गए, देखो साथ 2-2.5 बजे से मेरी ऑक्सीजन चढ़ी है, मेरे डिप चढ़ी है, ये पूरा निशान आप देखिए, ये निशान देखिए, एक निशान यहाँ 3 जगह चढ़ी। चोटी पकड़ के कौन खींच रहा है, बस ये देख लो, इस पे फोकस करिए, उसका चेहरा निकालिए। जो स्त्री आपको हाथ जोड़े दिख रही है वो चोटी खींच रही है, और वो स्त्री मेरे मूत्र की जगह पे मार रही है, वो आपको अबला दिखाई दे रही है, जो माँ बहन की गंदी गालियां दे रही हैं। पुलिस की गलती थी उस दिन, मेडिकल नहीं कराया गया, शराब पिए हुए थे वो लोग, शराब पिए हुए थे सब, लेडीज शराब पी के, लेडीज तक ने शराब पी रखी। क्या लग रहा है? ये अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं उनका मेडिकल कराया गया? वृंदावन की वो घटना जो इस समय पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, साथ ही साथ में कुछ लोगों के द्वारा वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी होती जा रही है। वो क्या घटना हुई, उस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, उसके जो मुख्य विक्टिम हैं वो हमारे साथ हैं, और कहें तो दूसरे पक्ष के द्वारा कहे जाने वाले आरोपी यानी कि मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उस घटनाक्रम के मुख्य जो विक्टिम हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि उस दिन क्या क्या घटनाक्रम रहा और इस समय पर क्या प्रक्रिया चल रही है और कहाँ क्या है। तो महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। और सबसे शुरुआत है कि उस समय पे वो कौन सा स्थान है वृंदावन का, और वो जो घटनाक्रम है कैसे शुरू हुआ, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करें। दूसरे पक्ष ने भी अभी तक आरोपी नहीं कहा है। अच्छा, आरोपी और दूसरे पक्ष ने निकाले, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोगों द्वारा, जी हाँ आप स्पष्ट कीजिएगा। जो अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं, मैं पढ़ता नहीं, मैं मोदी जी के साइन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो न्यूज़ नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते, मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लेकिन मैं कोई नेगेटिव मेरे लिए कभी भी लिखता है मैं कभी देखता ही नहीं, केवल ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा स्वभाव है हमेशा से, और मैं हमेशा कहता हूँ कोई मेरे लिए अगर कुछ गलत कह रहा है तो मेरा बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक है, मैं हृदय से बोल रहा हूँ, ठाकुर जी को हाथ में लेके कह सकता हूँ। मेरे मन में 1% भी किसी के लिए अगर कोई गलत कह रहा है, कोई दुर्भावना नहीं। बहुत अच्छी बात है, वो मेरे अपने हैं, वो जैसा कहें उनकी भावनाएं कहें, जरूर कहें। पूरा मैं बोलूँ उसको जरूर मिला लेना चाहिए पूरे वीडियो से। वीडियो पुलिस ने निकाला वही है, हमने निकाला वही है, और कोई वीडियो हो तो जरूर उसको प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत कुछ प्री प्लान्ड था। आपको लग रहा होगा एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, मुझको 2 दिन बाद ये समझ में आया कि ये घटना नहीं थी, ये प्री प्लान्ड थी। मैं जो आरोप लगा रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की सनातन एकता पद यात्रा में मैंने दिन रात मेहनत की, आप सब जानते हैं। जो हुआ लास्ट के दिन की भीड़ भी आप जानते हैं क्या हो, जो भीड़ हुई थी लास्ट के दिन की सभा की वो भी आप जानते हैं। तो ठाकुर जी ने कृपा की है, ब्रजवासी प्रेम करते हैं, तब इतनी बड़ी संख्या में वहाँ आए। ब्रजवासी ही थे। बागेश्वर सरकार ने 2 बार हाथ उठा के पूछवाया कितने ब्रजवासी बैठे हो। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि ये तो आप ही आप बैठे हो। उन्होंने बाद में अकेले में कहा भी कि दादा आपकी भीड़ थी, हम लोगों ने मेहनत की है, दिन रात एक लगे, हमने सनातन के लिए काम किया है। नव संवत्सर यात्रा निकालता हूँ, किसी से 1 पाई का चंदा नहीं लेता, कोई अपना नाम नहीं करता, कहीं अपना फोटो नहीं लगाता, सनातन मजबूत हो इसके लिए काम करता हूँ। वो भी यात्रा आपने देखी, 15,000 से ज़्यादा लोग चौथी बार में यहाँ इस बार सम्मिलित थे, 14,000 से ज़्यादा लोग थे। इतने के बाद मुझे लगता है कि शायद सनातन के प्रति मेरी निष्ठा है। यूजीसी आदि पे मैं खुल के बोल देता हूँ लेकिन मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ जाति का। मेरे हरिजन भाइयों के साथ गले में ढाट डाल के फोटो खिंचाने वाला मैं भागवताचार्य हूँ। मैंने जब जब कन्याओं का कन्यादान किया, 275 कन्यादान किए हैं, लिस्ट समेत मेरे पास है। 275 कन्याओं में कोई जाति की बात करेगा, कम से कम 200 कन्याएं मेरे हरिजन भाइयों की होंगी, और मैंने पैर छू के उनका कन्यादान किया है। वीडियोस हैं, सबके पास हैं। कोई नाम नहीं किया किसी से। 1 रुपया कोई कह दे पूरे ब्रज में कि किसी से मैंने 1 रुपया चंदा लिया हो तो जरूर मुझको आरोपी ठहरा दे।
मेरे शिष्यों से पूछे मैंने कुछ लिया क्या कभी। मेरा स्कूल चलता है, आप वहाँ चल के देखिए, स्कूल मेरा नहीं है, सरकारी है, गोद लेके बनाया। कोई कह दे 1 रुपया किसी से बनाने में जीर्णोद्धार में लिया, मेरी गलती है, मुझे दोषी ठहराए। जीर्णोद्धार मैंने अपने पैसे से किया। मेरे भाई की मृत्यु हो गई, आज मुझे अकेला समझा गया। मेरा भाई नहीं रहा। उस समय भी ये समाज के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा कहा, किसके सुख दुख में काम आ रहे हैं लोग। मैं ऐसा कथावाचक हूं जिसने आश्रम नहीं बना। कौन सा ऐसा बड़ा उद्योगपति परिवार है जिससे मैं और मेरे पिताजी नहीं जुड़े रहे। आप नाम लेके पूछिए, मेरे मोबाइल में नंबर देखिए, आपकी बात कराता हूं। मैंने आश्रम नहीं बनाया, उस पुराने घर में रहता हूं। मेरे कई कथावाचक ऐसे रहते हैं, मेरे सब कथावाचक मेरे भाई हैं, मुझसे स्नेह करते हैं क्योंकि उनको पता है ये जो कह रहा है हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। पहले राधा रानी के ऊपर विवाद हुआ, मेरा क्या था लेना देना, मेरे बच्चों पे तो आघात नहीं था, लेकिन जो मेरी स्थिति हुई मैंने सब कुछ सहन किया। तब भी मैंने किसी ने मुझे कुछ गलत कहा, मैंने नहीं सुना। उस समय तो 90% लोग पूरे भारत के मुझे गलत कह रहे थे, तब भी मैंने आप ब्रजवासियों के लिए तो लड़ाई लड़ी, और किसके लिए लड़ाई लड़ी। जो मेरी स्थिति है, मेरी सांस फूल गई, मुझे कौन देखने आया। कोई मैं नौटंकी की, अगर मैं ड्रामा करता, देखो मैं बुरा नहीं कहता, एक बात मेरी समझिए, मैं ड्रामा करता, आप जिसको विक्टिम कह रहे हो ना, जिस लोग स्त्री को आप विक्टिम कह रहे हो, वीडियो देख लो, केवल मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, थोड़ा सोचो, थोड़ा अपनी बुद्धि से काम लो। वो हंसते हुए लेडी आ रही है, हंसते हुए आ रही है, अचानक कैमरे को देखो, उसके वीडियो में सब है, उसी वीडियो में जिसने पत्रकार बन के जिसने छापा है उससे पूछो, अचानक वो हंसते हुए आ रही है, इशारा की कोई करता है, अचानक वो रोने लग जाती है, बच्चे को गोद में ले लेती है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आप उस समय की घटना की बात कर रहे हैं जब वो निकलकर बाहर आ रही हैं, बच्चा गोद में लग रहा है, और मतलब दोनों आपको इमोशन दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले निकल कर आ रही हैं तब अलग भाव है, और जैसे ही कैमरे को देखा, मुझे लग रहा हो ऐसा नहीं, आप उस वीडियो को देखिए, खुद जस्टिफाई कीजिए। इस आज उसको लेडी को विक्टिम कहा जा रहा है, कल मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, कौन साथ देता मेरा गला दबा के मारने का प्रयत्न किया, प्री प्लान था, मुझे मारने की कोशिश हुई है, ये कोई दुर्घटना नहीं है। इसको भैया मैं सबसे निवेदन करूंगा, हमला कहिए, जानलेवा हमला कहिए, दुर्घटना नहीं थी ये। मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने क्या किया ऐसा गलती क्या की मेरा गला दबाया जाएगा। एक सम्मानित ब्राह्मण हूं, ये मेरे गले पे निशान काहे के निशान है सब, कोई बना लिए मैंने। अगर मैं ड्रामा करता तो मैं सबसे पहले ये ड्रामा करता, वहाँ लेट गया होता, मैं चौकी में कोतवाली में लेट गया होता, सांस फूलने लग गई है। मैं पुलिस से 3 दिन से कह रहा हूँ, मेरा मेडिकल तुरंत कराओ, मेरी दम घुट रही है, मेरी कॉर्ड में परेशानी हो गई है। आपकी जो आवाज़ भी है उसमें परिवर्तन लग रहा है, तो इसका भी क्या कारण है? मतलब अभी मेडिकल जब हुआ पहले दिन भी वहाँ देखा, मेरी आवाज़ उस घटना से पहले की आप सुनो, उससे पहले दिन के वीडियो सुनो, आप लाइव की वीडियो सुनो, लाइव में करता रहता हूँ। उसके अगले दिन मेरे क्या हो गया इस घटना के बाद, मेरे स्क्रैच हुए, इस जगह मेरे भारी चोट है, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, और स्त्रियों ने मेरे यहाँ प्रहार किया है मूत्र की जगह पे। ये कैसी आप विक्टिम कह रहे हो, इनको अबला कह रहे हो आप, और मैं गलत हूँ तो वीडियो देख लीजिए। वीडियो में स्पष्ट है। एक ब्राह्मण का सबसे बड़ा सम्मान ये है, अगर नहीं रहा, मुझे न्याय नहीं मिला, मैं इसको कटवा दूंगा। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। और क्या रखा गया है, गला दबा के मारो, छोटी पकड़ के खींचो, उसको अबला कह रहे हैं आप लोग, उस स्त्री को। मेरे बच्चे का अनाथ हो गए, देखो साथ मेरे घर में चल के देखो, क्या स्त्री, मेरी पत्नी के भी आंखों आंसू देखिए, मेरी बच्ची के भी आंसू देखिए। मेरी बच्ची कल वीडियो बना रही थी, रो गई, मैंने कहा डालना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, रोना नहीं है, हमको शेर बन के रहना है। शेर की तरह रहा हूं, किसी को डराता नहीं हूं, किसी के साथ गलत नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे कल अनाथ होते, मेरी पत्नी रोती, कौन संग देता। मेरे गले को दबा के मारना चाह, पूरे स्क्रैच है, ये दम घुट रही है, मैं क्या नाटक करके एडमिट हो गया है।
2-2.5 बजे से मेरी ऑक्सीजन चढ़ी है, मेरे डिप चढ़ी है, ये पूरा ये निशान आप देखिए, ये निशान देखिए, एक निशान यहाँ 3 जगह चढ़ी है। इस जगह मेरे ये आप निशान देख रहे हैं, ये कोई उस दिन था कि निशान, ये निशान है आप देख रहे हो, ये काय का निशान है आप लोग समझते हैं, कैन्यूला चढ़ता है, ये सुई है, ये कैन्यूला का निशान है, स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हैं। कल तो कैन्यूला दिखाई दे रहा है सब पूरे प्रकरण में। बिल्कुल, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पर आपको व्हील चेयर पर ले जाया जा रहा है। जी, मैंने व्हील चेयर का दिखाया आपको, मेरी रास्ते में एम्बुलेंस में किस तरह मेरी सांस उखड़ी है। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, मेरा मोबाइल जरा मंगाइए, मैं आपको वो वीडियो दूंगा, आपको लगेगा कि सब कुछ पलट, इतना स्थिति ऐसी हुई है मेरी, समाज मेरे संग खड़ा हुआ है। मैं उन 20 लोगों को बहुत शुभचिंतक कहता हूँ, और लिखिए, जरूर लिखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको देखता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं कौन मिल रही क्या कह रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, आज मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, कल सब पिटेंगे। ब्रजवासी रोज पिट रहा है, कल गोपेश्वर पे पिटा था, पता कर लीजिए। ब्रजवासी 5-6 दिन पहले लोई बाजार में अग्रवालों की बस्ती में बीच बाजार में दुकानदार पिटा, कोई बचाने नहीं आया। और कुछ लोग कह रहे हैं मैंने सबको नपुंसक कहा, मैं इतना मूर्ख हूं क्या? मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? मुझ में इतना बुद्धि विवेक नहीं है क्या? जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, मैं उनको नपुंसक कह रहा हूं? नहीं कहूं, क्या कहूं? सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं, देखिए 2 गाड़ी आ रही थी, वीडियो में जैसा दिख पा रहा है, क्योंकि वीडियो में सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन दिख पा रहा है, गाड़ी आई, टकराई गाड़ी है। कितने पहले तो कितने व्यक्ति लगभग थे उसमें महिलाओं के साथ, कौन कौन था? मेरे विचार से कम 6 लोग तो उसमें थे। एक आध आदमी उनके साथ था, वो मुझे नहीं पता कौन था। एक या दो बच्चे थे, मुझे नहीं पता कौन थे वो। एक बच्चा तो मैंने देखा था जी। वो जो जब मैं बाहर निकल के आया, मेरी उससे बड़ी अच्छी बात हो रही थी, जो गाड़ी चला रहा था उससे मेरी कोई शिकायत नहीं थी, ढंग से बात हो रही थी। मैंने उससे बहुत हाथ जोड़ के कहा, वीडियो देखेंगे, कि भैया मेरी गाड़ी में हो गया, अब ये मैकेनिक की दुकान है, मैं इशारा भी कर रहा हूँ, आप इसको सही करा दो, मुझे अपनी कथा करनी है 3 बजे से, मुझे कथा में जाने दो, मेरा ड्राइवर आपके साथ जाएगा। कहीं मैंने एक गाड़ी गलौज की हो, वो जल हाथ में लेके कह दें ये बात। पीछे से वो जेंट्स निकले, वो थोड़े ताव में थे, तो वो टी-शर्ट पहन के निकले, शायद मैं कमजोर ब्राह्मण दिखाई दिया होगा। मारो कमजोर ब्राह्मण को, धोती वाला हमेशा कमजोरी दिखता है। मतलब उन्होंने, आप तो बातचीत कर रहे थे, जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है मुखिया के बाद गाड़ी टकराई है, जो खर्चा अभी तक कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी और पत्नी माँ के लिए इतनी गंदी गाली जो होती है, आप समझ सकते हो। मैंने कभी कुत्ता से ऊपर गंदी गाली नहीं, कोई गाली नहीं दी है, मेरे मुंह से निकलती नहीं है, कोई नहीं कह सकता। मेरी बेटी के लिए क्या कहा गया मैं आपको बोल नहीं सकता। जो गाली दी जाती है उसका अर्थ भी सोच के देनी चाहिए, क्या इसका अर्थ होता है। मेरी माँ के लिए कुछ कहा जाए, मैं क्यों सुनूंगा? मैंने उनको प्रतिरोध किया, किस तरह बोल रहे हो, किस तरह बोल रहे हो, इस तरह बोलोगे और ब्रजवासी को बोलोगे? तो उन्होंने कहा आज इसको भगवत दर्शन कराते हैं, आज इसको बताते हैं, इसकी पंडिताई निकालते हैं, आज इसको भगवत दर्शन कराते हैं, मारो इसे। और सबसे पहले वो जो आदमी दिख रहा है, उसने मेरे अपना घुटना मेरे पेशाब की जगह पे, मूत्र की जगह पे मारा बहुत जोर से। मैंने बचने के लिए एक जोर से मारा है, मैं मर जाऊंगा, मैं छिपा नहीं रहा हूं कोई घटना। आपने डिफेंस किया, अपना बचाव किया। मुझे पहले मारा गया। और आप जिनको विक्टिम कह रहे हैं, वही स्त्री जिनको कुछ लोग कह रहे हैं अंदर वो हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं, वो माफी मांग रही हैं, ये वीडियो बनाया गया, प्री प्लान था। आप देखिए, चोटी पकड़ के कौन खींच रहा है, बस ये देख लो, इस पे फोकस करिए, उसका चेहरा निकालिए। जो स्त्री आपको हाथ जोड़े दिख रही है वो चोटी खींच रही है, और वो स्त्री मेरे मूत्र की जगह पे मार रही है, वो आपको अबला दिखाई दे रही है, जो माँ बहन की गंदी गालियां दे रही हैं। पुलिस की गलती थी उस दिन, मेडिकल नहीं कराया गया, शराब पिए हुए थे वो लोग, शराब पिए हुए थे सब, लेडी शराब पी के, लेडीज तक ने शराब पी रखी। क्या लग रहा है? नहीं, अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हाँ। क्यों नहीं उनका मेडिकल कराया गया? आज मेरी बात को आपको काट देना चाहिए। क्यों नहीं? दोनों पक्षों का मेडिकल नहीं होता क्या? आज उनको किस तरह हम विक्टिम कह सकते हैं और मुझको किस तरह आरोपी कह सकते हैं? उनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ इस बात पे? वो लोग उस समय तो एसी में बैठाए गए, एसी में बैठे हैं। लेकिन वहां से तो ये लग रहा है कि बोल रहा हूँ, ठाकुर जी बात करके बोल रहा हूँ, मुझे सांस लंबी खींच के बोलना पड़ रहा है। लेकिन उनका ये आरोप है ना कि पूरी रात बच्चों समेत उन्होंने भूखी गुजारी है, और ऐसी स्थिति भी है। सुन लीजिए महाराज जी, बताया जा रहा है कि आपके, चाहे वो शुभचिंतक थे या आपके द्वारा भेजे गए थे या कोई और ब्रजवासी थे, कौन थे जिन्होंने गंदी गंदी गालियां दी हैं और स्थितियां बहुत खराब कर दी। वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं होती तो हमारे साथ ना जाने क्या कर देते ये लोग। मतलब बहुत सारी बातें वो जो कह रहे हैं। किसी ने गाली दी, किसी ने सुनी, कोई वीडियो है? मैं अभी कह दूं, उन्होंने मेरे ऊपर चाकू चलाया, कैसे मान लेते हो?
दुनिया कैसे मान लेती है। मैंने तो नहीं कहा चाकू मारा, डंडे निकाल के लाए वो लोग, डंडों से मुझको मारा, ये किसी ने नहीं देखा। मेरी 2 चैन टूट गई, कंठी टूट गई, लूटपाट की घटना भी उसमें दर्ज नहीं हुई। ऊपर से फिर आदेश हुआ ये देख पूरी जांच करो। जब जांच हुई है तब उसमें निकला बहुत लोग दोषी हैं। मैं क्या कहूँ, मैं एक बात कहूँ केवल, थाने का सीसीटीवी निकाल लीजिए आप उस दिन का, कहाँ बैठी हैं वो लोग, क्लियर हो जाएगा। और क्या खा रही हैं, कैसी खातिरदारी हो रही है, सब क्लियर हो जाएगा। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर न्याय करना है थाने का सीसीटीवी निकाल लेना चाहिए, जरूर निकालें। कोई क्यों बोलेगा, क्यों गालियाँ देगा। एक संत ने जाके उनसे कहा इस तरह से मत करिए, तुमको शर्म आनी चाहिए, ब्रजवासियों से ऐसे करते हो। तो उनको वो कह रही हैं गंदी गालियाँ। एक संत है, ब्रजवासी संत है, महामंडलेश्वर हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं इतना कहता हूँ, थोड़ी बोलने में तकलीफ है, लेकिन आपने जो भी लिया मैं देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इंटरव्यू जब कोई कहेगा सच सामने आएगा। मैं चाहता हूँ मेरा संग मत दो, सत्य का साथ दो। वीडियो देखें, जो लोग वहाँ उपस्थित थे उनका बयान लें। मैं कहीं भी गलत हूँ, आप लोग मुझे कथा की व्यासपीठ से बहिष्कृत कर दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। अगर मैं दोषी हूँ छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। क्योंकि दोषी व्यक्ति को क्यों बैठना चाहिए, क्यों बैठना चाहिए, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वो दोषी हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन। अभी वर्तमान बिल्कुल अगर आज या अभी की स्थिति बताएं तो अभी क्या चल रहा है? अभी जो भी चल रही है अच्छी कार्यवाही चल रही है। आप संतुष्ट हैं? हमें यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे थाने से हम संतुष्ट नहीं हैं, हो भी नहीं सकते। लेकिन फिर हमने सबसे अधिकारियों से मिले, उन्होंने वीडियोस देखे। जब वीडियो उन लोगों ने देखे तो अपने आप न्याय किया। आईओ बदल दिए गए हैं, क्राइम ब्रांच को जांच जा रही है और निश्चित रूप से काम होगा। कोई फेवर नहीं किया जाएगा, जो सत्य होगा वो सामने आएगा। मैं भरोसा केवल ठाकुर जी पे करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरी पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं, मेरी प्रशासन से भी कोई शिकायत नहीं। जिन्होंने धारा लूट होने पे भी नहीं लगाई, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं। लेकिन वीडियो सामने है, वीडियो देखिए। मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखाइए। और जो विक्टिम बन रहे हैं उनकी चोटी कौन खींच रहा, मार कौन रहा है लात घूंसे, ये सब जरूर देखना चाहिए। ये हमारे ब्रज में तो कम से कम नहीं होता। हमारे ब्रज में माता बहन ऐसा नहीं करती, कुछ लोग करते हैं। दिल्ली के लोग भी गलत नहीं हैं, मेरे अपने बहुत सारे लोग दिल्ली में, कुछ लोग आए। ब्रज को ये अय्याशी का अड्डा मत बनने दीजिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। यानी कि वही वाली हिसाब है कि एक मछली है वो तालाब पूरा का पूरा गंदा कर रही है। बिल्कुल जी, सही बात है, स्थिति यही है। लेकिन महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि अभी स्थिति चल रही है, आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है और आप संतुष्ट भी कहीं ना कहीं हैं, तो बहुत सारा जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रही है स्थिति के दो पक्ष बहुत अलग अलग बट गए। ब्रजवासी तो साथ दे ही रहे हैं आपका और बात रख ही रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से मैं कहूँगा 1% लोग हैं, 99% तो 1% बराबरी। लेकिन यह है कि आपकी मुख्य बात यही कि सबूत के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, ना कि कहीं सुनी बातों पर कहीं। मेरी अब इतना तो आप मुझे जानते हो, मेरी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, मेरी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, मेरे साथ वालों की निकाल लीजिए। इतना सामर्थ्यवान तो मैं हूँ, लड़ाई भी कर सकता था कि नहीं। मेरी संस्कृति नहीं है, मेरे माता पिता ने सिखाया नहीं किसी औरत पे हाथ भी लगाना, छूना। और वो अगर हो जाता तो मेरा नाम खराब होता। लड़ाई औरतें हाथ नहीं पकड़ती, छोटी नहीं पकड़ती, तो लड़ाई कुछ और होती। आप मुझे जानते हैं, सामर्थ्य रखता हूँ, कहाँ कहाँ तक मैं जा सकता हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ, जो होगा मुझे उस पर भरोसा है। जो सबूत है सामने है, सबके सीसीटीवी फुटेज सामने है। थाने की सीसीटीवी निकाल लीजिए। मैंने वहाँ भी अगर एक शब्द कहा, जो वो हाथ जोड़ के खड़ी हैं और मैं उनको कुछ कह रहा हूँ, तो वो भी सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप जाइए, मुझे क्षमा कीजिए। अब इसमें मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ, ये मेरा हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मृदुलकांत शास्त्री जी, उस प्रकरण के मुख्य विक्टिम, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ और किस तरीके से इनको फंसाने की कोशिश की, इनके द्वारा वो आरोप लग रहे हैं। और साथ में ये कह रहे हैं कि किसी की बात को मत सुनिए, ना सोशल मीडिया पे जाइए, ना किसी की और की बात सुनिए। जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, जो उस दिन का सीसीटीवी वीडियोस दिखाई दे रहा है, जो सबूत दिखाई दे रहे हैं, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।